ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। पाकिस्तान को अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडल ईस्ट में चल रहा है, और इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जो है इस हवाले से जारी की है। लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी, बड़ी अर्ली, उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी। इजराइल के साथ भी डिफेंस रिलेशनशिप है भारत के, और एक सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त पिछले दिनों में आई थी कि 1 लाख भारतीय जो है वो फलस्तीनियों को वहां पर रिप्लेस करेंगे इजराइल के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई है। उन्होंने IMF के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। फिर चलें ईरान का साथ ना दें, इस जवाबी हमले में उनका साथ ना दें, कुछ ना करें, एक जगह पर तो इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं हम लोग इस टाइम। वो नहीं हमारी आंखें खोल पा रही, वो उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से जिंदा नहीं कर पा रही। ये क्या बनेगा, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पे कोई कंसेंसस? दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों इजराइल ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमले के बाद ईरान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। इजराइल ने कहा हमले की कीमत चुकानी होगी, इसके लिए जगह वह समय हम अपने हिसाब से सुनेंगे। इजराइल की इस धमकी से 5 साल पहले भारत की उस चेतावनी की दोस्तों आपको याद दिला दी है, जिसके कुछ ही दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कहा था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और इसके लिए समय जगह हम चुनेंगे। रविवार को हमले के बाद इजराइल की ईरानी की चेतावनी बिल्कुल उसी जैसी ही थी। इजराइल की वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गेट्स ने हमले के बाद कहा कि ईरान से के खिलाफ हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और अपने हिसाब से सही समय पर इस हमले की कीमत वसूलेंगे। उन्होंने आगे कहा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन मिल रहे हैं, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। इजराइल ने ईरान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरानी हमले की सूरत में ही जवाब देगा। यानी ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, अब इजराइल उस हमले का जवाब देगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। और ईरान ने वार्न किया ही था, लेकिन अब इजराइल ने वार्न किया है। इजराइल ने वार्न किया है ईरान को कि यू विल पे द प्राइस। इजराइल का कहना है कि इट विल एग्जैक्ट द प्राइस। और इसके लिए ये कैसे सामने आया कि अब ईरान के उस हमले के बाद इजराइल रिटेलिएट करेगा, कि इस वक्त स्काई न्यूज से लेकर और द इंडिपेंडेंट तक ये खबर चल रही है कि इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है, और उस वॉर कैबिनेट में ये फैसला किया गया है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। इजराइल रिटेलिएट करेगा, ईरान को हमले का जवाब देगा, बहुत करारा देगा, लेकिन किस टाइम देगा? व्हेन द टाइम इज राइट। तो आपके सामने अब जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो रख देते हैं। आपने देख लिया, हमने आप तक तमाम खबरें दस्ती की दस्ती फौरन पहुंचाई कि ईरान के हमले से पहले और उसके बाद क्या कुछ अब तक हो चुका है। जितनी भी अहम डिटेल्स हैं वो आप जानते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि ईरान के हमले के बाद जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसका एक सेशन हुआ है, एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें मिनिस्टर बेनी गेंट्स जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द मिलिट्री हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब इसको कंक्लूड कर दिया जाए, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हमने बदला ले लिया
और हम इससे ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि ये मामला इसी तरह आगे बढ़े, इस इश्यू को अब खत्म हो जाना चाहिए। ये ईरान की तरफ से कहा गया था। यानी ईरान अब ये चाहता है कि जो उसने कर दिया, जैसा कि उसने कहा कि उसने रिवेंज लिया, जो कि उसकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था दमिश्क में, तो अब उसने क्योंकि ये कर दिया है तो अब इसका ये जो है ये बात खत्म हो गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इजराइल की इस जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है, उसमें ये फैसला किया गया है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। यानी इजराइल जो है, इजराइल वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमला वो करेंगे उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि रीजनल कोलिशन, तो वो तो हमें पहले ही नजर आया। ईरान ने हमला किया है तो तब भी हमें पता ही चला है कि जो इंटरसेप्ट किया गया है ईरान के ड्रोन्स को, उसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं। मैंने आपको उसी वक्त की खबर दी थी कि यूके के वॉर प्लेन्स फौरी तौर पर उड़े थे, जॉर्डन ने फौरी तौर पर उनको रोका था, इंटरसेप्ट किया, कितने ही कंट्रीज। तो जो रीजनल कोलिशन है वो तो इजराइल के पास पहले से मौजूद है, सिर्फ रीजनल कोलिशन नहीं बल्कि जितने भी उसके इत्तेहादी कंट्रीज हैं। तो उसका ये कहना है व्हेन द टाइम इज राइट, क्योंकि ईरान, उनका ये कहना है कि ईरान इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और फिर ये भी कहा उनके मिनिस्टर ने कि ये हम कब करेंगे, व्हेन द टाइम इज राइट। इस पे मैं आपको और भी बताऊं, और वो बात ये है कि जब ये वॉर कैबिनेट जो है, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, मिस्टर नेतन्याहू की ये जो इस वक्त कैबिनेट है, जंगी काबीना, जंगी हंगामी काबीना, इसके अंदर 5 लोग कहे जा रहे हैं। लेकिन इसमें स्प्लिट पाया जाता है कि ये जो सेशन हुआ है इसके अंदर भी सब लोग एक चीज पर जो है वो उनका इत्तेहाद नहीं था, यूनिटी नहीं थी। अब ये जो बात की गई व्हेन द टाइम इज राइट, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो टाइम है इसके ऊपर उनका इत्तेहाद नहीं था। कोई ये कह रहा होगा फौरी तौर पर जवाब दिया जाए, जबकि कुछ और जो है वो ये कह रहे होंगे। तो इसलिए जो टाइम इस वक्त आ रहा है कि इजराइल कितनी देर में हमला करेगा, तो इजराइल विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि यही बात कही गई है कि 24 to 48 आवर्स में इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा ईरान के हमले का। अच्छा, अब इसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने ये पैगाम दिया इजराइल को और ये बात की है कि आप हमला ना करें, आप रिटेलिएट ना करें। अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल रिटेलिएट ना करे, जो होना तो हो गया। और अब अगर इजराइल रिटेलिएट करेगा तो आप जानते हैं कि ये 300 ड्रोन से ज्यादा की बात होगी। जब जवाब दिया जाता है तो कोई भी कंट्री जवाब जो है वो उससे ज्यादा ही देता है जो कि पहले ने किया हो। तो इजराइल जवाब देगा तो उससे ज्यादा देगा। तो इसमें अब अमेरिका ने ये कहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन भी ये कह रहे हैं, और इसी के साथ जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उनके जो काउंटर पार्ट से गुफ्तगू हो रही है उसमें भी उन्होंने ये बात की। और इसके अलावा उनका भी ये कहना है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी यही स्टेटमेंट आई है कि जो इजराइल है वो इसको एस्केलेट होने से बचाए, और अगर वो रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, तो मामला जो है वो फिर हाथ से निकल सकता है और ये एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी खबर जो है वो भी आप तक पहुंचाते हैं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि इजराइल के कहने पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया था, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, और जो कुछ हुआ है उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लेने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सेशन बुलाए। वो सेशन बुलाया गया। यूएनएससी का ये जो इजलास है ये विदाउट एनी एक्शन खत्म हो गया है। इसमें एंटोनियो गुतेरेस ने इसके ऊपर क्या कहा है, जो सेक्रेटरी जनरल है, उनका ये कहना था द मिडिल ईस्ट इज ऑन द ब्रिंक और द पीपल of the region are confronting a real danger of devastating full-scale conflict. और फिर उनका कहना था now is the time to diffuse and de-escalate. Now is the time to maximum restraint. Now is the time to step back from the brink. ये कहना है एंटोनियो गुतेरेस का। तो उन्होंने बार बार ये कहा now is the time